हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आज लगभग 3 से 4% ऊपर की तरफ है, 202 के आसपास है। जुलाई के मंथ में भी लगभग 200 के आसपास गया था, फिर इसमें करेक्शन हुआ। लगभग 180 से 200 के बीच ये कारोबार कर रहा है। तो इसको टेक्निकली देखेंगे। 3-4 वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि अगर एसबीआई में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रेड के अलावा जैसे पोर्टफोलियो में रखा है, तो इसको थोड़ा सा समय दीजिए। आने वाले समय में अच्छा खासा गेन हो सकता है। कुछ खबरें आ रही, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, चर्चा करेंगे एसबीआई के बारे में कि ऊपर का टारगेट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या हो सकता है और क्या खबरें आ सकती हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। देखिए, एसबीआई एक तरह से जो निफ्टी में तेजी रही है उसके अनुसार नहीं बढ़ा है, बट ये है कि जो शॉर्ट जैसे आप 10 दिन 15 दिन के लिए कामकाज करते हैं, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो 5 से 10% इसमें मिल जा रहा है। जैसे 180 185 से लगभग ये पिछले 1-1.5 महीने में 200 के बीच कारोबार कर रहा है। तो आज ये 202 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले मंथ तक और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, तो उसको टेक्निकली देखेंगे। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, आप खबरों में सुन रहे होंगे कि महारत्न की उपाधि दी जाएगी बैंकों को भी, पीएसबी जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों को। तो एसबीआई एक तरह से काफ़ी बड़ा बैंक है, दिग्गज बैंक है, और जो परफॉर्मेंस है एसबीआई की, तो आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। बट ये कोविड-19 और लॉकडाउन का जो इफेक्ट रहा, तो उसके वजह से एसबीआई काफ़ी गिर गया। और आपने देखा कि और बैंक जो शेयर हैं, जैसे प्राइवेट बैंक हैं, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गए भी हैं और लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया। बट एसबीआई इतना तेज़ नहीं हुआ है। तो जैसे कि मार्च के महीने में ये लगभग 242 243 के आसपास था, तो हो सकता है वहाँ तक जाने की कोशिश करे। अभी उसका चार्ट भी देखते हैं और 2-3 वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, जो थोड़ा सा समय दे या लंबे समय के लिए बने हुए हैं, तो एसबीआई में बने रहना चाहिए। आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये बहुत सारे बैंक, जो पीएसबी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो काफ़ी नीचे की तरफ हैं। समय देने पे ही आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कोई भी खबर आ जाती है इनमें तो इनमें गिरावट आ जाती है। जैसे कि हर दिन कोई ना कोई सेक्टर के शेयर्स ऊपर की तरफ जाते हैं। आज ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर की तरफ है, 202 के आसपास है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जब तेज होता है तो तब लेने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, टेक्निकल इसका देखते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अभी इसी मंथ में जो इंटरेस्ट का जो कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें भी एक डिसीजन आ सकता है। तो अगर तेजी होती है, अगर फेवर में आता है, तो डेफिनेटली और तेज हो सकता है। कुछ अगर उसमें निगेटिविटी आती है, यानी मीन्स अगर नकारात्मकता, कुछ अगर निगेटिविटी आती है, तो आपको गिरता हुआ भी मिल सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है उसमें। शॉर्ट टर्म के लिए बने रहते हैं। अगर आपको लगता है कि 10% मिल गया या फिर 15% मिल गया, तो हल्का सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो लंबे समय के लिए हैं, तो उसको टेक्निकल देखते हैं और डेली वाइज का कैंडल देखेंगे और मंथली वाइज के कैंडल देखेंगे। इंटरनेट पे एक वर्ड बहुत वायरल हो रखा है, विनोद। और उसी तरह से अलर्ट रहना चाहिए मार्केट में, और उसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए कि जब गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कुछ अपना एम भी रखना चाहिए कितना आपको प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए, एसबीआई का मार्केट कैप लगभग 1,80,000 करोड़ के आसपास का है, और 233 का इसका बुक वैल्यू है, 11 का पी का। और ये है एसबीआई का चार्ट लगा हुआ है। देखिए, ये डेली कैंडल लगे हुए हैं। अब जो एसबीआई में कारोबार करते हैं, देखिए 10% 5% के लिए करते हैं, या फिर आप डे वाइज में तो इतना मूव नहीं होता है, बट ये है कि फिर भी जो लोग करते हैं, देखिए उनके मंथ में ये लगभग 198 के आसपास गया था। उसके बाद फिर कुछ गिरावट आई ईएमआई मोरेटोरियम के कारण, जो खबरें आ रही थी। फिर देखिए नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ लगभग 193 के आसपास आया। देखिए, ये नीचे का एक सपोर्ट हम अगर देखते हैं, तो अभी रिसेंटली इसका सपोर्ट हम देखे हैं, देखिए पिछले 2 महीने का, तो लगभग 180 के आसपास है। उससे पहले था इसका 177 180 के आसपास। उससे पहले देखिए 170, यानी मैं 180 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, मान के चलिए। 183 दिखा रहा है ये, इसके आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। और ऊपर का जो इसका हडल बना हुआ है लगभग 200 के आसपास, 198 200 के आसपास। देखिए, ये हर मंथ ऊपर की तरफ जाता है, फिर गिर जाता है। तो अब की बार देखिए कि ये
इसने ये कैंडल आज जो बनाया है, देखिए ये है, ये कैंडल बना हुआ है। अब इसका हम ओपन एंड हाई देखें, यहाँ पे दिखेगा आपको ये हुआ है, ओपन हुआ है 196 पे, हाई बनाया है 203 रुपये 65 पैसा अभी चल रहा है, लाइव ट्रेडिंग चल रही है ये, और लो बनाया है 194 रुपये 80 पैसा, और क्लोजिंग अभी जो कारोबार कर रहा है 202 रुपये 90 पैसे के आसपास है। तो लो इसका 194 का एक स्टॉप लॉस होगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, जो पोर्टफोलियो में रखे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट ये है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं 195 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए 194 का। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये आज जो ट्रेडिंग हो रही है 12/8/2020 को, तो उसके अनुसार बताने की कोशिश है। अब देखिए इसका जो ऊपर का एक टारगेट होगा तो हम उसको एक्चुअली मंथली वाइज कैंडल में देखते हैं, उसमें बेटर लगता है। बट ये कि जो RSI के हिसाब से कारोबार करते हैं, सपोज बहुत सारे लोग RSI को देख के भी कारोबार करते हैं, तो अभी ये ऊपर की तरफ लगभग 64 के आसपास है, 65, यानी मीन्स अभी ये अगर तेज़ी में ऊपर की तरफ जाता है 70 के ऊपर अगर कारोबार करेगा, तो देखते हैं ऊपर का टारगेट, देखते हैं मंथली वाइज देखते हैं इसको किस तरह का रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें मंथली वाइज में RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो 40 के आसपास है, तो और उसमें 65, यानी मीन्स हल्की सी गिरावट हो सकती है आने वाले दिनों में। ये जो कैंडल बने हुए देखिए पिछले 3 महीने से एक तरह से ऊपर की तरफ ही जा रहा है ये, लगभग 167 से, पिछले 2 महीने से जो इसका रेंज रहा है लगभग 180 से ऊपर की तरफ 200 के आसपास तक का। तो अब ये लगभग देखिए 203 के आसपास है, तो हम देखिए ये यहाँ से गिरावट रही है लगभग 300 से, इसमें मार्च में गिरावट रही है, और जबकि निफ्टी जो है अपने जहाँ मार्च से गिरावट हुई थी उसी के आसपास पहुँच गया। तो SBI में तेज़ी नहीं आई है, इस दिग्गज स्टॉक में, प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखिए काफ़ी नीचे की तरफ है, PNB देखिए काफ़ी नीचे की तरफ है, और इसके वजह से यस बैंक में भी आपको तेज़ी मिल सकती है। यस बैंक का शेयर देखिए 16 रुपये तक पहुंच गया, बहुत लोग परेशान थे कि 12 रुपये आ गया और अब क्या होगा करके, बट ये है कि उस वक्त जिन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई यस बैंक में, उसमें देखिए उनको प्रॉफिट भी हो गया 10-15 दिन 1 महीने के अंदर। SBI में 222 ये दिखा रहा है ऊपर का लेवल, हम मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें, क्योंकि देखिए इससे पहले आपको दिख रहा होगा 227 तक दिख रहा होगा, थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, ये 220 के आसपास है ये। अगर हम इसका जो हडल हम देखें तो इसके बाद जैसे 202-205 के आसपास है ये होगा, लगभग 206 के आसपास है, और उसके बाद होगा आपका 217 के आसपास। देखिए ये यहाँ से तेज़ी हुई थी इसमें, तो उसी तरह से हम ऊपर की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इसको, तो 220 के आसपास अगर 206 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 206 या 207 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आपको फिर ये ऊपर की तरफ लगभग 215 से 218 तक जाता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद जो टारगेट होगा लगभग 224 का। मूविंग एवरेज भी वही दिखा रहा है, देखिए ये है आपका 222 और उसके बाद 230, तो आप मान के चलिए 220 मान के चलिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि लगभग यहाँ से 10% मिल जाए, और जैसे बहुत सारे लोग तेज़ी में लेते हैं, तो ये यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 195 का होना चाहिए। जो लोग पहले से लिए हैं 180 में लिए हैं, 170 में लिए, उनको बने रहना चाहिए। इसको 220 का एक टारगेट रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट हो गया है तो यहाँ हल्की सी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उससे पहले आप देख सकते हैं तो 205 और 207 के आसपास, और उसके बाद 213 के आसपास, 205 और 217 के आसपास, और उसके बाद आप 220 के आसपास, और 242 तक जाना चाहिए आने वाले दिनों में। देखिए इसको 240 तक का एक टारगेट इसको रखिए SBI को। उससे पहले का टारगेट लगभग 222 दिखा रहा है, तो ये आंकड़े हो सकते हैं, ये ऊपर का लेवल हो सकता है, और नीचे का जो सपोर्ट एक अच्छा खासा बना हुआ है इसका 180 का सपोर्ट बना हुआ है। तो अगस्त के महीने में अगर इसमें तेज़ी बनती है तो अपने अनुसार देखिए, और उसी के अनुसार फिर जो प्रॉफिट है अगर आपको मिल रहा है तो स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ कर लीजिए। अगर टेक्निकली हम इसको देखें तो अप ट्रेंड में बना हुआ है, ये अभी 217 से 220 तक जा सकता है, 207 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका एक लंबे समय का टारगेट आप रखिए 230 से 240 तक, और फिर कोई अपडेट होगा तो आप लोग अपडेट करने की कोशिश करेंगे।
और जो शॉर्ट टर्म में कारोबार करते हैं तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो आज का जो लो बना हुआ है 194 या 190 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।